अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक मिसाल, एक अलामत बन जाते हैं। इस्लाम की तारीखी सफ़र में जहाँ ईमान, तबर और कुर्बानी की मिसालें हैं, वहाँ एक और पहलू भी है जो कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है बहादुरी। बहादुरी सिर्फ तलवार उठाना नहीं होती, ये एक जज्बा होता है हक के लिए खड़े रहने का, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का और जान की परवाह किए बगैर दीन का परचम बुलंद रखने का। जंगों का जब वक्त होता है तब किसी फर्द का असल चेहरा सामने आता है, जब मौत सामने होती है, जब खून बह रहा होता है, जब हर तरफ से तलवारों की चमक और नेज़ों की झंकार सुनाई देती है। उस वक्त अगर कोई शख्स आगे बढ़ता है तो वो असल बहादुर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में कुछ शख्सियत ऐसी थीं जिन्होंने अपनी बहादुरी से तारीख लिख दी। आज की इस वीडियो में हम उन चंद असहाब का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान और माल और हर चीज़ कुर्बान कर दी, लेकिन उनकी बहादुरी का रंग सबसे आला था। हम किसी को पहले या बाद में नहीं रखेंगे क्योंकि ये सब अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं और उनका मुकाम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम सिर्फ उनकी वाक़यात और उनके शुजाअत को समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत अली का नाम आते ही जहन में एक शुजा, बेबाक और नहायत अक्लमंद इंसान का तस्वुर उभरता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदार भी थे और बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पले बड़े थे। जब हिजरत का वक्त आया और कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान दांव पर लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। बदर, ओहद, खंदक, खैबर, जितनी भी जंगें हुईं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम उन सब में चमकता नज़र आता है। जंगे बदर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा कुरैश के सरदारों को कत्ल किया था। जंगे ओहद में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने वालों में आप शामिल थे। जंगे खंदक में भी आपने अमर इब्ने अब्द वद का सामना किया और उसको कत्ल किया था। खैबर की जंग के वक्त जब किला किसी से फतह नहीं हो रहा था, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया गया और उन्होंने वो किला पता करके दिखाया जो ना जाने कितने असहाब से नहीं हो पाया था। आपकी तलवार जुल्फ़िकार आज भी शुजाअत की मिसाल समझी जाती है। दूसरा नाम जो किसी भी मुसलमान के जहन में बहादुरी के हवाले से फ़ौरन उभर के सामने आता है, वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। वही खालिद बिन वलीद जो इस्लाम कबूल करने से पहले भी एक बेहतरीन जंगजू थे। आपने अपनी ज़िंदगी में एक जंग भी नहीं हारी थी। जब आप इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग के लिए आए तो वो जंग भी जीत कर चले गए, लेकिन फिर जब इस्लाम कबूल किया तो वही तलवार और हिम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए इस्तेमाल करी। सबसे पहली बार जब उन्होंने इस्लाम के परचम तले जंग लड़ी तो वो जंग जंगे मोता थी। जब जंगे मोता में मुसलमानों के तीनों सिपा सलार शहीद हो गए तो मुसलमानों के दरमियान अफरा तफरी मच गई और मुसलमानों का झंडा नीचे गिर गया था। तो तब किसी ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में झंडा दे दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठकर फरमाया कि अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने उठा लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उसके हाथों फतह दे देगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में फतह नसीब फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में जितनी जंगें हुईं, यानी रोमन और पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़, तब में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिस्सा लिया और तमाम जंगें आपने मुसलमानों को जितवाईं। आपकी बहादुरी का ये आलम था कि जब भी जंग के मैदान में आप आते तो मुखालिफ दुश्मन फ़ौज के सिपा सलार को बुलाकर लड़ने की दावत देते। आपने एक दफ़ा पर्शियन एम्पायर के बादशाह को ख़त भेजा जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों की फ़ौज लेकर आया हूँ जो मौत से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे तुम ज़िंदगी से मोहब्बत करते हो। तीसरा नाम जो हर इंसान के जहन में बहादुरी का सोच कर आता होगा वो है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन पहले लोगों में शामिल हैं जो इस्लाम लाए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से भी थे और गरीब ख़ानदान से होने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। जंगे बदर में जब मुशरिकीन का लश्कर सामने आया तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली सफ में खड़े होकर दुश्मन का सबसे ताकतवर फ़ौजियों का सामना किया। कहा जाता है कि आपने जंगे बदर में एक मुशरिक को कत्ल किया था जो पूरी तरह लोहे की ज़िरे में लिपटा हुआ था।
اور صرف اس کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا تھا۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، یعنی ہر نبی کا ایک سچا مددگار ہوتا ہے اور میرے لیے وہ زبیر ہے۔ احد کے میدان میں جب مسلمان فوج بکھر گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ان کی حفاظت کری۔ آپ کی شجاعت کی مثال مدینہ سے لے کر مصر تک دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں اگر سب سے تیز تلوار چلانا آتی تھی تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ چند اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جنگوں کے ستارے ہیں۔ ان کی زندگی صرف جنگوں کا سلسلہ نہیں تھی، ان میں صبر، عقل مندی، ایمان اور جذبہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔